अनूठी पहल। जी हां, कुछ लोगों ने एक श्मशान के पास पौधों को बचाने के लिए कई कोशिशें की। कई बार पेड़ लगाए गए, बाड़े भी लगाए गए, लेकिन हर बार बाड़े तोड़ दिए गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो पहल की, उसे जो भी देखता है तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। देखिए क्या किया है इन लोगों ने। शमशान में बांस ढूंढते कौन है ये लोग? क्यों ले जा रहे हैं ये शमशान से बांस? शव के बंधन की क्यों है इन्हें तलाश? क्या करेंगे सामान का ये लोग? हैरान कर देंगे इन सवालों के जवाब। तारीफ करेंगे इनकी कोशिशों की लोग। विदिशा के बेतवा नदी के पास शमशान घाट में ऐसी तस्वीरें अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग यहाँ पर शव के साथ आए बांस और बंधन को तलाश करते दिखाई पड़ जाएंगे, जिन्हें देख कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ सकते हैं। लेकिन जब इन सवालों के जवाबों की तलाशी की जाएगी तो हर कोई कहेगा वाकई ये लोग बेहद नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि ये लोग बेतवा उत्थान समिति के श्रमदानी हैं, जो बेतवा नदी के संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के कार्यों में सन 2003 से ही लगे हैं। ये लोग पर्यावरण को बचाने के लिए शमशान से बांस लाते हैं और फिर उनसे पौधों का बाड़ा बनाते हैं। छोटे बड़े सारे श्रमदानी इस काम को अंजाम देते हैं और कई ट्री गार्ड्स बना चुके हैं। जैसे कि हमारे द्वारा बनाए गए यहाँ पे 6-7 पार्क हैं बेतवा किनारे, उनमें ढंग से फेंसिंग कभी नहीं हो पाई। और फिर जो सोचा कि शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर हमने मरघट से कुछ लकड़ियां, बांस बल्ली जो वेस्टेज हो जाते हैं, लोग उसको अछूत समझते हैं, उनको हमने उठाया। और उनका उठाने का हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोग उनसे छूत मान से उनको छेड़ते नहीं है तो वो हमारे सुरक्षित हो गए। नहीं तो पहले डंडियां कोई भी तोड़ लेता था, पतली डंडी कुछ भी पेड़ वो नहीं हो पाते थे। आज ईश्वर की कृपा से, सभी श्रमदानियों के सहयोग से, विदिशा के सहयोग से आज बहुत फल फूल गए हैं, पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं।
समिति के सदस्यों की माने तो वो शमशान से कुछ ही दूरी पर स्मृति उद्यान में अरसे से पौधे लगा रहे हैं। इन पौधों को कभी आवारा जानवर खा जाते तो कभी लोग ही नुकसान पहुंचा देते। इसके बाद इन्होंने लोहे के बाड़े लगाए, लेकिन उन्हें लोग चुरा कर ले गए। इसके बाद इन लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना शवों के साथ आने वाले बांसों को ही पौधों को बचाने के काम में लगाया जाए। दरअसल ज्यादातर लोग शमशान से लाए गए सामान को छूना भी पसंद नहीं करते। ऐसे में जब पौधों का बाड़ा इन बांसों का बनाया जाएगा और उसे शमशान में फेंके गए बंधन से बांधा जाएगा, तो फिर कोई इस बाड़े को ना तो छुएगा, न ही पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। इन लोगों की यही सोच काम कर गई। आज इनके लगाए कई पौधे वृक्ष बन चुके हैं और कईयों को बाड़ों के जरिए सुरक्षित कर लिया गया है। कांटे भी ज्यादा सक्सेस नहीं हुए, लोहे के ट्रिगार्ड भी। तो वहां पे शमशान घाट था तो उसके बांस उठाए फिर हमने और वैसे ही रख के आए। तो फिर वो कुछ सक्सेस दिखा, तो फिर हम लोगों ने उसे काट वाट के और आटी वाटी का इस्तेमाल करा, वो फिर सक्सेस हुआ। 12-13 वर्ष से आपका ये नियम जारी है? हाँ, 10-12 साल। पर्यावरण को बचाने में लगे ये लोग कहते हैं कि उनकी कोशिश से वायु प्रदूषण तो बचता ही है, साथ ही बेतवा का जल प्रदूषण भी कम हो रहा है। क्योंकि शमशान में शव का दाह संस्कार होने के बाद ज्यादातर लोग बांस, लकड़ी और बंधन को नदी में ही फेंक देते हैं। ये लोग इस नदी से ये सारा सामान निकालते हैं, जिससे पानी तो साफ होता ही है, साथ ही उसके प्रयोग से पौधे भी बच जाते हैं। सात पार्कों का निर्माण करवाया और इसमें वृक्ष लगाए। अच्छा, वृक्ष लगाने के बाद इनकी सुरक्षा के लिए हमने ट्री गार्ड लगाए लोहे के, लेकिन वो चोरी जाने लगे। फिर हम लोगों के विचार आया कि मरघट की जो सामग्री जो जल को प्रदूषित कर रही थी, उसको जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक था कि उस सामग्री को उसमें न जाने दिया जाए, और वृक्षों की सुरक्षा के लिए भी। तो हमारे दिमाग में आया कि ये बांस बल्ली जो यूजर मरघट में वेस्टेज जाता है, वो सामग्री को हमने इसमें पेड़ में लगाना शुरू कर दिया। और आज ये पौधे जो हमने रोपित किए थे आज वृक्षों का आकार ले चुके हैं और हमारा एक पंथ दो काज का नियम भी सार्थक हुआ। इस समिति में हर जाति और वर्ग के लोग हैं। सभी इस काम को नेक काम मानते हैं और आज इनकी कोशिश से उद्यान में आम, अशोक, जामुन समेत कई वृक्ष तैयार हो चुके हैं। ऐसा कोई धर्म, ऐसे समाज, वकील, MBA पढ़े लिखे, वो महिलाएं और उन्होंने जब देखा कि ये जो पहले ट्री गार्ड लगाए चोरी करके ले गए, लोहे के एंगल लगाए चोरी करके ले गए, पेड़ लगाए तोड़ के ले गए, क्या करें। तो हमारे ये खासतौर से संजय है, ये जैन है, ये लोग जितने हमारे समुदाय में मले जी है, पंडित जी है, ये सब लोग मिलकर क्या करें। तो ये लोग मतलब नहीं आता, मेरे को खुद ताज्जुब हुआ। मेरे को भी एक बार कहा है, संजय ने कहा कि उम्र खड़े रहते ट्री गार्ड बनाते, उसी जो मोली होती है उसी से बांधते, वो कपड़े उठा लाते, उसके चारों तरफ लगा देते, ऊपर लगा देते कि डर के मारे कोई इसका। जो भी आदमी इस ओर आता है समिति के काम की तारीफ करता है। कई लोगों का कहना है कि अगर कोई काम के बारे में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, बस इसके लिए ठोस इरादे और सही सोच की जरूरत है। श्रमदानियों द्वारा जो पहल की गई है वाकई ये अनुकरणीय, पूरे देश में इसका पालन होना चाहिए और हमें इस छुआछूत और इसके दायरे से निकल के वाकई एक सरकारों के लिए एक सबक है कि अगर लोग ठान लें, समाज सोच ले, तो हम धारणाएं लोगों की बदल के और नए तरीके से, नई सोच से हम अपने पेड़ पौधे, पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत बेतवा उत्थान समिति की अनुकरणीय पहल है और इसका हम सभी नागरिक स्वागत करते हैं। समिति के लोग अपने अपने कामों से जुड़े हैं, फिर भी ज्यादातर लोग श्रमदान करने के लिए सुबह तड़के ही उद्यान पहुंच जाते हैं। पेड़ पौधों की सेवा होती है, फिर बाद में ये लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। सचमुच अनूठी पहल है इन लोगों की।
समय के लिए विदिशा से ब्रजेंद्र पांडे,